जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए जो है ना काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है पहला नंबर, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में ऑपरेशन सफेद सागर मुख्यतः किस संघर्ष से जो है संबंधित था। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे भारतीय वायुसेना के संदर्भ में ऑपरेशन सफेद सागर मुख्यतः किस संघर्ष से संबंधित था। तो यह कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में गरुड़ व्यायाम मुख्यतः किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। तो ये होने वाले हैं आपके भारत और फ्रांस के बीच के अभ्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 32 से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित था। चलिए बताइए। तो इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित था। तो ये लॉर्ड रिपन से थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए, महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह के दौरान प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष जो है हुआ था। तो महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह के दौरान प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो ये आपके 1930 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जो है जानी जाती है। तो भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे आपके गोदावरी नदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोदावरी नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में मानसून की अनिश्चितता का कृषि पर सबसे सीधा प्रभाव किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो यह सीधा दिखाई देते आपके वर्षाधारित कृषि पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, वर्षाधारित कृषि पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है। तो ये होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, यकृत में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी वस्तु पर बाहरी परिणामी बल शून्य हो तो उसका संवेग क्या होगा। तो याद रखेंगे उसका संवेग जो है संरक्षित रह सकता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के नागरिक सम्मान की श्रेणी में पद्म पुरस्कार का सही जो है क्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे 11th का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का जो है बी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण जो है कौन सा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है।
तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है कृषि हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, कृषि होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची जो है ये संघ राज्य एवं समवर्ती सूचिया से होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चिपको आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से जुड़ा था? तो चिपको आंदोलन जो है मुख्यतः किस आंदोलन से जुड़ा था? ये वन संरक्षण से जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, वन संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण से जुड़ी होती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के वायुमंडलीय प्रदूषण से जुड़ी होती है? तो याद रख लीजिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड से जुड़ी होती है। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि एक्सरसाइज कोप इंडिया मुख्यतः किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किए जाते हैं किसके किसके बीच? तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित होता है। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन से सदन का होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष कौन से सदन का होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये राज्यसभा के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित होगा? तो ये आप सभी लोग के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, भाग 3 में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि साइमन कमीशन के भारत आगमन का व्यापक विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन के भारत आगमन का व्यापक विरोध क्यों हुआ था? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण हुए थे इसका विरोध। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद जो है ना वापस लिया था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे, भारत में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद वापस लिया था? तो ये लिए हुए थे आपके चोरी चोरा के कांड के बाद। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 23 कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से जो है संबंधित था? तो अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल से संबंधित था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से थे। ऑप्शन ए जो सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण जो है होता है? तो भारत में लाल मिट्टी का लाल रंग मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होते हैं? तो ये आपके लौह उपस्थिति के कारण होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सुंदर वन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, सुंदर वन क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के वनस्पति के लिए प्रसिद्ध होगा? तो ये आपके मैंग्रोव वन के लिए होगा। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, मैंग्रोव वन के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमान तैयार करने का कार्य वर्तमान में किस संस्था से जुड़ा है? तो भारत में राष्ट्रीय आय के आधिकारिक अनुमान तैयार करने का कार्य वर्तमान में किस संस्था से जुड़ा है? तो ये जुड़े हुए हैं किससे? तो ये NSO से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? तो आप बताएंगे, द्रव्यमान जो है ये समान रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, द्रव्यमान समान रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक तापन में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है,
और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्त को छानने और मूत्र निर्माण में मुख्य भूमिका जो है किस अंग की है? तो ये हो जाएंगे ब्रिक की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रिक की होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस क्षेत्र का प्रमुख सम्मान है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र का प्रमुख सम्मान है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का सिनेमा के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न है कि अशोक चक्र मुख्यतः किस प्रकार के वीरता पुरस्कार के रूप में जो है जाना जाता है? तो अशोक चक्र मुख्यतः किस प्रकार के वीरता पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आपके शांतिकालीन वीरता होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, शांतिकालीन वीरता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व के जयंती पर मनाई जाती है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद के जयंती पे मनाए जाते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गीतांजलि के लेखक जो है कौन थे? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिए गए सही जवाब रविंद्रनाथ टैगोर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए कि भारत में नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है? तो भारत में नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया हुआ है? तो ये आपके लिए हैं आपके योजना आयोग के संस्थान। ऑप्शन ए सही जवाब है, योजना आयोग के होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में होगा? तो ये आपके भाग 4 में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, भाग 4 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि तरंग शक्ति का अभ्यास करे मुख्यतः किससे जो है संबंधित है? तो तरंग शक्ति का अभ्यास करे मुख्यतः किससे ये संबंधित होगा? तो ये आप सभी लोग हो जाएंगे बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के संदर्भ में वज्र शब्द किससे जो है संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे? तो यहाँ पे सही जवाब राफेल विमान के भारतीय नाम से होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है किया गया है? तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो यह किए गए अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। 39 क्वेश्चन क्या दिए गए आपसे, भारत में सहायक संधि प्रणाली को व्यवस्थित रूप से लागू करने वाला गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो यहाँ पे आपके लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न है आपसे कि लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किनके बीच राजनीतिक समझौते का उदाहरण था? तो याद रखेंगे आप कि लखनऊ समझौता 1916 मुख्यतः किनके बीच राजनीतिक समझौते का उदाहरण था? तो ये आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे आप, अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।